दोस्तों, बिजनेस में और इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो एक जादुई शब्द माना जाता है। कैश फ्लो एक मैजिकल वर्ड माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में हर एक बिजनेस का या फिर इन्वेस्टिंग का जो कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो पैटर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी तरह से बिजनेस में और इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस होता है। आप देखेंगे कि अगर किसी बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो सही तरीके से चल रहा है, यानी उस कंपनी के पास उसके ऑपरेशंस से, उसके जो भी सेल्स है, वहाँ से रेवेन्यू से जो पैसे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, तो वो बिजनेस, वो कंपनी आगे तरक्की करती रहेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में जो कैश फ्लो है वो अगर उसके सेल से नहीं आ रहा है, उसके कोर जो भी प्रोडक्ट है उसके सेल से नहीं आ रहा है, किसी और जगह से आ रहा है, या फिर कैश फ्लो आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखेंगे कि उस कंपनी के साथ, उस बिजनेस के साथ प्रॉब्लम आज नहीं तो कल जरूर फेस करना उसे पड़ सकता है। ठीक ऐसे ही इन्वेस्टिंग के अंदर भी आप देखेंगे कि अगर आपके पास कैश का जो फ्लो है वो अच्छा है, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ से अगर आपको इनकम हो रहा है, आपने जो एसेट बनाए हैं वहाँ से अगर इनकम हो रहा है, तो ही आप अपने इन्वेस्टमेंट से बेहतर लाभ कमा सकते हैं, बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कैश फ्लो के इम्पोर्टेंस को समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिंपली कैश फ्लो का मतलब होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आने वाले पैसे का किस ढंग से उपयोग किया जा रहा है। अगर आपके पास जो भी पैसा आ रहा है और आप सारे पैसे को खर्च कर दे रहे हैं और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी एसेट नहीं बना रहे हैं जहां से आपको इनकम हो सके, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल वही गलती कर रहे हैं। जैसे कि एक किसान अगर किसी खेत में फसल उगा रहा है तो वो सारा फसल या तो खा जाता है या फिर उसे बेच देता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर आपके पास भी जो पैसे आ रहे हैं और आप सारे पैसे खर्च कर दे रहे हैं, आपके पास कोई भी कैपिटल नहीं बन रहा है, कोई भी एसेट नहीं बन रहा है, तो जिस तरह से किसान के पास अगर बीज नहीं रहेगा तो उसे अगली फसल तैयार करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास भी कैपिटल नहीं रहता है तो आप भी इन्वेस्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसे गंवा सकते हैं। तो इसीलिए कैश फ्लो को एक मैजिकल वर्ड माना जाता है, एक जादुई शब्द माना जाता है। तो अगर आप अपने इन्वेस्टिंग करियर में, अपने बिजनेस करियर में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस कैश फ्लो को समझना होगा, कैश फ्लो पैटर्न को समझना होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कैश फ्लो ही बताता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ लायबिलिटीज है। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ सकें कि क्या आप एसेट बना रहे हैं या फिर लायबिलिटीज़ यानी दायित्व बना रहे हैं। अगर तो आप एसेट बना रहे हैं कैश फ्लो के थ्रू, कैश फ्लो को समझते हुए, कैश फ्लो का सही यूज़ करके, तो आप अपने बिजनेस में या फिर इन्वेस्टिंग में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर आप ये भेद नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपके बिजनेस में निगेटिव कैश फ्लो है या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो है, या कैश फ्लो का जो फ्लो है वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पे आप बिजनेस या इन्वेस्टिंग में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से कैश फ्लो के इंपॉर्टेंस को जरूर समझ पा रहे होंगे कि क्यों कैश फ्लो को एक मैजिकल और जादुई वर्ड माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।